Welcome students. This is last session of chapter 2 of economics. In this chapter we have already discussed about the need of economic planning in India, about the long term plan, about the short term plan, about the types of planning. The first one is directive, comprehensive, types of economy. And previously in 8th session we will discuss about some achievement or success of planning in India, कि किस किस तरह का सक्सेस और किस किस तरह का अचीवमेंट हुआ हमारे फर्स्ट ईयर प्लानिंग में. एंड आफ्टर दैट इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सम फेल्योर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. किस तरह का, जब जैसे प्लानिंग तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, प्लानिंग तो हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गया, कुछ उसके अचीवमेंट भी आए, कुछ उसके सक्सेस भी आए, लेकिन वी हैव सम ड्रॉबैक्स, वी हैव सम फेल्योर्स इन आवर फर्स्ट 5 year plan. So let's start with our first point. The first one is abject poverty. Abject poverty, it means extreme poverty. Extreme poverty. एक्सट्रीम पॉवर्टी मीन्स गरीबी इतना चरम सीमा पर था कि पीपल के पास दे डोंट हैव बेसिक नीड फॉर देयर सर्वाइवल. उनके पास अपना बेसिक नीड भी नहीं था सर्वाइवल के लिए. इसका एक डेटा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पीपल, वी ऑल नो अबाउट दैट पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. पर कैपिटा इनकम भी हमारा क्या था, बहुत ही कम था. इस कारण से पॉवर्टी जो है आज भी हम लोग अगर 5 year प्लान में जो अब तो जैसे नीति आयोग आ गया, 5 year प्लान में जो भी लॉन्ग टर्म प्लान में हमारे देश में हमेशा पॉवर्टी को लॉन्ग टर्म प्लान में रखा जाता है. ऐसे अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल मुद्दा भी है ये, पॉवर्टी हटाओ. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे को भी लाया था. बट इफ डेटा इज रिवील्ड 22% of total population in India belong to BPL category. BPL it means below poverty line. हमारे देश में आज भी 22% जो हमारे देश का पॉपुलेशन है आज भी वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है. इसी चीज को अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो दुनिया में जितने भी गरीब है उसका 50% गरीब जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है. तो आप सोच सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री. एब्जेक्ट पॉवर्टी इट मींस एक्सट्रीम, यानी कि बेसिक नीड भी नहीं है लोगों को सर्वाइवल के लिए. ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. अब हमारे यहाँ पे महंगाई भी क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ ही रहा है. महंगाई दर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. पहले देखिए, अभी देखिए, आज की अपेक्षा में भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है. जो भी हमारे बेसिक नीड्स हो फॉर आवर सर्वाइवल, उसके भी कॉस्ट क्या है, उसके भी रेट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं. एंड आवर थर्ड टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. आज भी अगर हमारे देश में देखिएगा तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है. एट द फर्स्ट 5 year प्लान इफ वी आर सीइंग देन 53 lakh people वेयर अनएम्प्लॉयड. फर्स्ट 5 year प्लान में अगर देखा जाए तो 53 लाख ऐसे लोग थे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास अपना कोई रोजगार नहीं था. वही अगर हम लोग 12 जो हमारा लास्ट 5 year प्लान है उसमें अगर देखें, देन वी हैव द डेटा ऑफ 4 करोड़ पीपल. 4 करोड़ पीपल यानी कि 4 करोड़ लोग ऐसे थे ड्यूरिंग लास्ट 5 year प्लान, दोज हु वेयर अनएम्प्लॉयड, जो कि लोग अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि उनके पास किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं था, किसी भी तरह की रोजगार नहीं थी. दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर बीपीएल कैटेगरी. ओके, our next point is inadequate infrastructure. We all know about that the infrastructure. What is infrastructure? The infrastructure क्या है, अगर हम लोग देखें, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन, इट्स ऑल कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट 5 year प्लान के समय में हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, है कि नहीं. बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था, वाटर एंड पावर जनरेशन फैसिलिटी नहीं था. हम लोगों ने पहले भी देखा था कि धीरे धीरे हम लोग क्या किए, धीरे धीरे हम लोगों का इंक्रीमेंट हुआ. रेलवे का भी ट्रैकिंग जो था वो क्या था, ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग उसका वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाए थे. तो उसको हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे और भी इनलार्ज किया, इनहेंस किया.
So and after that our last point is skewed or unequal distribution of income. Unequal distribution यानी कि लोगों में इनकम का बराबर बराबर लोगों में बांटा नहीं जाता है, अनइक्वल है। यानी कि अगर देखा जाए एज वी इफ वी आर कंपेयरिंग विद आवर पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, तो वहीं पे देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय क्या होते हैं, दे वेयर enjoyed by the handsome salary, and if we are seeing the private sector employed person, then he is not enjoyed by the handsome salary. उनका क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर उनको एक जो एक बेटर वेजेज जिसको हम लोग हैंडसम सैलरी बोलते हैं, अगर वर्क को ही कंपेयर किया जाए तो एक ही वर्क को अगर मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स परफॉर्म कर रहे हैं और सेम टाइप के वर्क को अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों के सैलरी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. So skewed and unequal distribution of income, it is also our failure of economic planning in India. And I am giving you some important questions related to this chapter. I will provide you through notes. So let's discuss once again about the failures of planning in India. Failures क्या क्या था? The first one is abject poverty. Abject poverty means what? Extreme poverty. Extreme poverty क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में 22% of the total population of people, those who are comes under BPL category. ओके, नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर भी क्या है, ये और भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे महंगाई दर भी हमारा बढ़ रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. जैसे देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय में वी हैव द फिगर ऑफ 53 लाख पीपल दोज हु वर अनएम्प्लॉयड. ड्यूरिंग 12th 5 year plan we have 4 crores of people those who were unemployed. Then it is a unemployment crisis in our India. Our fourth one is inadequate infrastructure. Infrastructure आज भी हमारे कंट्री में प्रॉपर जिस तरह का हमारे पास पॉपुलेशन है, अगर हम लोग अगर थोड़ा सा अगर डिस्कस करें कंपेयर टू द अभी जो हमारा कोविड-19 आया है, देन वी डोंट हैव प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी इन आवर कंट्री. आज भी हमारे कंट्री में प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के आधार पे आज भी हमारे पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है. एंड द लास्ट वन इज स्क्यूड और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. यानी कि जो भी इनकम होता है उसमें हर एक लोगों को इक्वली नहीं मिलता है. जैसे कुछ सेक्टर्स के अलग होते हैं क्राइटेरिया, जैसे प्राइवेट सेक्टर का अलग क्राइटेरिया होता है, पब्लिक सेक्टर का अलग क्राइटेरिया होता है. दैट्स व्हाई इट आल्सो कम्स अंडर द फेल्योर ऑफ planning in India. So at last I am giving you some important question related to your board exams from this chapter. Up to this, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.